हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। ठीक है। वही CUET। ठीक है। इसमें वही टाइम अलॉट 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 200, टोटल क्वेश्चन 50, जो आपको अटैम्प्ट करने हैं वो है 40। ठीक है। और जो आप फर्स्ट 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे सिर्फ वही चेक होंगे, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो। ठीक है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। डिपिक्ट्स व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, इसका सिंपल जैसा मतलब समझो। जो ऑप्शन दिए है ना हमारे पास, उनमें से ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, जो एक्चुअली हो चुका है। ठीक है, हैपेंड जो पहले हो गया है। ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, एक्सपोस्ट। ठीक है, आपने सुना होगा एक्सपोस्ट सेविंग एंड एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मतलब जो आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक्स एंटे क्या होता है? एंटिसिपेटेड, मतलब जो आपने प्लान बनाया है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। पहले इसका हाँ, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सेकंड, एक्सपोस्ट। एक्सपोस्ट मतलब जो हो गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 and the increased income is 800 crore in an economy, then find the value of change in the investment। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है। एक आपने कंसेप्ट सुना होगा के, विच इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें पुट करेंगे हम, 5 है हमारे पास इज इक्वल टू चेंज इन वाई कितना है, 800 डिवाइडेड बाई चेंज इन आई, इसी तरह से रहेगा। ठीक है। और जब इसको सफल करेंगे देन वी विल हैव, जस्ट वेट अ मिनट, देन वी विल हैव 800 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू चेंज इन आई, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 160। ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 160 करोड़। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, के इज इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन आई। ठीक है, एक और फॉर्मूला था इसका, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, एक और फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। एक और फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1/MS। ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर है, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, कीप पेशेंस। ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी है, इनमें से कौन सी ट्रू है। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे ट्रू है। ठीक है, हम ट्राई करेंगे जल्दी वीडियो क्लोज करने की, बट एज यू नो इकोनॉमिक्स का थोड़ा टाइम लगेगा। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ADE। ठीक है, अब कैसे हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द CRR। ठीक है, दो तरह के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल होते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या आते हैं, बैंक रेट हो गया, ठीक है, CRR एंड SLR। ठीक है, मेन जो मैं बात कर रहा हूँ। और क्वालिटेटिव में आते हैं बेसिकली चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओके, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल शोषण। ठीक है, इस तरह के। क्वांटिटेटिव टूल्स बेसिकली क्या करते हैं, जो पूरी इकोनॉमी में मनी सप्लाई होती है उसे इफेक्ट करते हैं। क्वालिटेटिव क्या करेंगे, किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो आप पैसा यूज़ करेंगे सिर्फ उसी को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव टूल्स में CRR आता है, चलो ये ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेलिंग ऑफ अ बॉन्ड बाय RBI लीड्स टू रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ रिजर्व।
ठीक है। आरबीआई ने क्या किया, बॉन्ड सेल किए, सेलिंग ऑफ बॉन्ड, ठीक है, किसी और को, तो आरबीआई के पास क्या है, बॉन्ड कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई बाय चेंजिंग द रेट एट विच इट गिव्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। हाँ बिल्कुल कर सकती है। जैसे अगर आरबीआई मान लो बैंक रेट में चेंज करेगी, ठीक है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है उसमें रेट में चेंज करेगी, तो उससे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इकॉनमी वो भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। उस पर जब इफेक्ट पड़ेगा तो फिर क्या होगा, लोग लोन पर भी, जो लोन लेते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा चलिए समझ लेते हैं ये तीन स्टेटमेंट गलत क्यों है। अब सॉरी 2 बज गए हमारे पास, वो गलत क्यों है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, आउट राइट एंड अप राइट। ये गलत इसलिए है बिकॉज 2 टाइप्स ऑफ मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अ फॉल इन बैंक रेट कैन डिक्रीज मनी सप्लाई। फॉल इन बैंक, अगर बैंक रेट में फॉल होगा ना, बैंक रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार दे रही है, सिंपल जैसे में अगर बात करें, तो अगर बैंक रेट कम होगा, ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कमर्शियल बैंक बोलेंगे हमें और पैसे चाहिए, ठीक है, कमर्शियल बैंक और ज़्यादा पैसे उधार लेंगे, उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, इट इंक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा इकोनॉमिक्स में था, काफ़ी टाइम लगेगा इसको समझाने में, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास 4th क्वेश्चन, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मीन, ठीक है, बचत विरोधाभास से क्या अभिप्राय है। सो इसका जो राइट आंसर है 4th का वो है 4th। If all the people of the economy increase the proportion of income they save, the total value of saving in the economy will not increase. It will either decline or remain unchanged. ठीक है, बचत विरोधाभास क्या बोलता है, अगर लोग ज़्यादा ज़्यादा सेविंग करेंगे, ठीक है, इकॉनमी में जो प्रोपोर्शन है इनकम का उसको बढ़ाएंगे, सेविंग का जो प्रोपोर्शन है उसको बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो इकॉनमी में टोटल वैल्यू ऑफ सेविंग्स है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है, या तो एक कम हो जाएगी सेविंग्स की वैल्यू या फिर अनचेंज रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5th। हाँ, यहाँ पर जो हमने क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल्स की बात की थी वो है थोड़ा सा, है ना। तो 5th क्वेश्चन का इसका राइट आंसर देखते हैं, पहले सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर, ठीक है। इट मीन जो फर्स्ट है बैंक रेट वो जाएगा सेकंड के साथ। देखिए अब मिनिमम रेट एट विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म के आरबीआई प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर किसी कोई और कंट्री है तो उस कंट्री के केस में उस कंट्री का सेंट्रल बैंक करेगा कमर्शियल बैंक को। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, ठीक है, बी जाएगा थर्ड के साथ, ठीक है, आल्सो नोन एज पैनल इंटरेस्ट रेट। सी रेपो रेट, ये जाएगा फर्स्ट के साथ। सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रीपरचेज, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट ये जाएगा लास्ट के साथ। सेंट्रल बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से पैसा उधार लेता है, ठीक है, उसके लिए जो चार्जेस मिलेंगे या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक का ऐसा कौन सी ऑप्शन में जो केंद्रीय बैंक काम नहीं करता है, ठीक है, तो 6th का ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, ठीक है। केंद्रीय बैंक किसी भी देश का केंद्रीय बैंक है वो आम जनता के साथ डील नहीं करता है, ठीक है, ना तो उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा ना तो उनको लोन देगा वो, ठीक है। हालांकि केंद्रीय बैंक का क्या काम है, करेंसी जारी करना, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ठीक है, और सरकार का भी बैंक होता है ये, ठीक है जी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं है लोन देना लोगों को, ठीक है, बैंकों को और सरकार को लोन देता है वो, लेकिन आम जनता को, मैंगो मैन याद रख लीजिएगा, मैंगो मैन के साथ सेंट्रल बैंक डील नहीं करता है बिकॉज वो सुपीरियर बैंक है कंट्री का। ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 112 डील्स विद, जो आपका 112 नंबर आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके साथ डील करता है। सो दैट डील विद यूनियन बजट के साथ डील करता है आर्टिकल नंबर 112, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है,
all those elements which create liability and decrease the assets of government are known as। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट, कैपिटल रिसीप्ट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब कोई परचेज कुछ भी, ठीक है, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो गवर्नमेंट की एसेट्स कम होगी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम कैपिटल, पूंजीगत प्राप्तियां। अब बेसिकली होता क्या है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स होती क्या है मान लो किसी से हमने पैसा उधार लिया, लोन लिया, आपने पैसा उधार लिया, तो क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, क्रिएट लाइबिलिटी हो गई, डिक्रीज द एसेट्स, और आपको पैसे की ज़रूरत थी, आपने क्या किया, कोई आपके पास सेकंड हैंड गुड्स थी, वो आपने बेच दी। ठीक है, आपके पास पैसा तो आ गया, रिसीप्ट्स हो गई ना आपके पास, बट एसेट्स कम हो गई। ठीक है, ये सी को हम गवर्नमेंट के केस में समझेंगे बस। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मान लो लोन ले रही है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, हालांकि पैसे तो आ गए सरकार के पास, तो क्रिएट लाइबिलिटीज़। और अगर लोन उसमें सरकार ये बोल रही है कि मुझे लोन नहीं लेना है, मैं अपनी कोई एसेट्स बेच के पैसे अर्न कर लेती हूँ, तो वो डिक्रीज द एसेट्स। ठीक है, गॉट इट, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सॉरी, ठीक है, इनको हमने जो इनका सही जो क्रमबद्ध तरीका है उससे अरेंज करना है, जो इनका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उससे अरेंज करना है। ठीक है, सो द आंसर फॉर 9th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्वर्णमान। ठीक है, फिर आया ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, देन वी हैव, उसके बाद आया हमारे पास स्मिथसोनियन एग्रीमेंट, एंड देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर, एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, जो डोमेस्टिक करेंसी, मान लो डोमेस्टिक करेंसी हमारे लिए रुपीज़, इंडियन रुपीज़ है। ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई फॉरेन करेंसी, ठीक है, के कंपैरिजन में। सो इसे क्या बोलेंगे हम, जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की बात करते हैं ना, दो टर्म यूज़ करते हैं हम, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है वेर करेंसी की वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन होता है करेंसी की वैल्यू में इंक्रीज होना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पहले था $1 इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। ठीक है, जो एट प्रेजेंट करंट में है। अब मान लो फॉर एग्जांपल अब हो गया $1 इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, हो गई ना करेंसी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यही पूछा था यहाँ पर, व्हेन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एप्रिसिएशन इन द फॉरेन, सॉरी, डोमेस्टिक करेंसी। ओके, गॉट इट, जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट है, कोई इशू है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, या मैंने कोई गलत एक्सप्लेनेशन कर दी है किसी क्वेश्चन की या किसी पर्टिकुलर टर्म की इकोनॉमिक्स में, सो काइंडली टेल मी, and thank you so much, and all the best to all of you, all the very best।